इस वक्त अगर पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स सबसे ज़्यादा बदनाम है और सबसे ज़्यादा जिसके खिलाफ पाकिस्तान भर के अंदर बात की जा रही है तो वो है ख्वाजा आसिफ के, जिसने एक बहुत बड़ी और फाश गलती करके अपनी जो इज्जत थी उसको मिलिया मेट करवा लिया है। और जिस तरह उसने पूरी कौम की माँ के ऊपर जुल्म और जबर करवाया, जिस तरह से पुलिस के हाथों चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करवाया, यकीन जानिए कि उसकी अपनी पार्टी के अंदर से भी अब गालियां सुननी पड़ी हैं। अपनी पार्टी के लोग भी उसके ऊपर बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं। और सिर्फ अपनी पार्टी तो छोड़ें, जो दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो पाकिस्तानी कौम है, वो इतनी सख्त तनकीद कर रही है। हामिद मीर जैसा बंदा भी अब उसको आड़े हाथों ले रहा है और बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर जो है उसको खुलकर जो उसको गैरत है वो दिलवाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब जो बड़े बड़े एंकर पर्सन हैं अब वो भी इस बंदे के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, और इसको बड़ा खुल्लम खुल्ला वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर एक टके की शर्म, एक टके की हया नहीं है। और जो तुम कहा करते थे कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो तुम उस शर्म और हया से मुकम्मल तौर पर आ रही हो। ट्विटर के ऊपर चंद ऐसे ट्वीट सामने आए हैं कि जिनको देखकर पता चलता है कि ये दरअसल कितना गिरा हुआ इंसान है और किस तरह से इस गिरे हुए इंसान की पूरी कौम क्लास ले रही है। वो आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। और फिर मैं ये भी आपको बताऊंगा कि जिस तरह से उस्मान डार की जो वालदा थी, जिस तरह उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनका गिरबान फाड़ा गया, तो पूरी कौम यकीन जानिए कि उनके साथ खड़ी हो गई है। पूरी कौम उनके साथ इज़हार यकजहती कर रही है, पूरी कौम उनका साथ दे रही है। और सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एहतजाज किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर थोड़ी सी भी शर्म, थोड़ी सी भी गैरत होती तो वो एक मिनट से पहले ये जो ख्वाजा आसिफ ने हरकत की है, इस हरकत के ऊपर इसे अपनी पार्टी से बाहर निकाल देते। मगर क्या करेंगे, उनकी मजबूरी है कि इन चीजों से उनका दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक जमाना था कि जब राणा सनाउल्लाह ने जो मरियम बीबी थी और जो उसकी वालदा थी, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उनके खिलाफ घटिया तरीन इल्जामात लगाए थे उनके खिलाफ, उनको बड़ा गंदा कहा था, उनके असेंबली के अंदर खड़े होकर उनको गालियां दी थी। पीपल्स पार्टी में होता था राणा सनाउल्लाह। और जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी शहीद, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने एक मिनट से पहले राणा सनाउल्लाह को अपनी पार्टी से निकाल दिया था कि इतने घटिया किस्म के, इतने बदकमाश इंसान की हमारी पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है। और फिर अंदाजा लगा लीजिए कि नून लीग और जो शरीफ खानदान है उनकी वो कितने गैरतमंद है कि उन्होंने फौरी तौर पर उन अपनी खवातीन के ऊपर कीचड़ उछालने वाले बंदे को अपनी पार्टी के अंदर ले लिया। और आज तक राणा सनाउल्लाह जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर है। तो इनके लिए ये जरा मुश्किल है कि इनके बारे में ये कहा जाए कि इनको थोड़ी शर्म आएगी या थोड़ी हया आएगी। लेकिन जो पाकिस्तानी कौम है उनका जो एहतजाज है अब वो मजीद बढ़ता चला जा रहा है। और वो एहतजाज इस हद तक पहुंच चुका है कि यकीन जानिए कि अब इनकी चीखें निकलना शुरू हो गई। अब कुछ जो फैक्ट्स हैं आज की वीडियो के अंदर वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, कुछ जो ट्वीट्स हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि कितने बड़े पैमाने के ऊपर जो ये ख्वाजा आसिफ जो है अब उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और वो जो डीपीओ है यानी कि वो जो एसएसपी है हसन, अब उसके बारे में भी रियलिटी सामने आ चुकी है, हकीकत सामने आ चुकी है कि वो नून लीग का कितना बड़ा पिट्ठू है, नून लीग का कितना बड़ा पालतू है। कुछ चीजें सामने आई जो आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार इन लोगों को ज़लीलो ख्वार कर जो पाकिस्तान की माओ बहनों की इज्जतों के ऊपर इस तरह हाथ डाल रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ रहे हैं। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने हमें यह भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त सैयद नासिर शाह साहब का एक ट्वीट चल रहा है। वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि हमारे लाख नजरियाती इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर अगर उस्मान डार के घर पर पुलिस छापे के दौरान वालदा से बदतमीजी के इल्जामात सही हैं तो हम इसकी मुजम्मत करते हैं। सियासी लड़ाइयों में बेकसूर खवातीन को तंग करना पीपल्स पार्टी की तरबियत और तबीयत के खिलाफ है और खवातीन की इज्जत हर हाल में फर्ज है। इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और सच आम सामने आना चाहिए। अंदाजा लगा लीजिए यानी कि ये वो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के अंदर है, मगर ये भी ख्वाजा आसिफ की जो ये बेशर्मी थी इसके ऊपर बात कर रहे हैं और इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। इसके बाद ये देखिए सदीक जान भाई ने पाकिस्तान के बड़े फेमस और बड़े ही काबिल सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना मकाम, अपना एहतराम बनाया है। उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है और एक ट्वीट रीट्वीट किया हुआ है अजहर मशवानी का। अजहर मशवानी साहब ने लिखा हुआ था कि जी याद रखें, नीचे जो हसन नामी एसएसपी है उसकी तस्वीर लगा के लिखा हुआ था, याद रखें सियालकोट का डीपीओ पुलिस मरियम से शाबाशी लेने वाला हसन इकबाल है। और मरियम बीबी का नीचे ट्वीट है जिसके अंदर उसने लिखा होता शाबाश हसन। अब सिद्दीक जान भाई ने लिखा कि इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार करने और फिर गायब करने वाला किरदार भी यही है, यानी कि यही बंदा था जिसने इमरान रियाज खान के खिलाफ भी इतनी बड़ी इंतकामी कार्रवाई की थी। इसके बाद एक और ट्वीट आया था इमरान अफजल राजा साहब का। उन्होंने लिखा कि भाई उस्मान डार, अब इससे आगे क्या जुल्म होगा, किसी को तो हिम्मत करनी है, बारिश का पहला कतरा बनना है। शायद ये एजाज आपके नसीब में हो कि वो तमाम कार्रवाइयां जो अभी तक ओझल हैं आपके जरिए सामने और बाकी भी हिम्मत पकड़ें। नंगा करने की शुरुआत इस इंटरव्यू से कीजिए जो कामरान शाहिद ने किया। अच्छा, इसके बाद राशिद महमूद मंगश नामी एक बड़े मशहूर
दोस्त आरिफ हैं, उन्होंने लिखा, उन्होंने नीचे वीडियो भी लगाई और लिखा कि दोस्त की माँ भी अपनी माँ होती है। कामरान शाहिद साहब उस्मान डार की वालदा को स्टूडियो बुलाएं और अब करें इंटरव्यू ताकि वो पूरी कौम को तफसील बताए। मंसूर अली खान कामरान शाहिद को गैरत दिलाते हुए, नोट मैं तो भला खूब बाबरा शरीफ के बेटे से आप लोग टैग करेंगे। मंसूर अली खान जो हैं, अब इनको भी कहा जाता था कि ये नून लीग के बड़े सपोर्टर हैं, मगर ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये हक और सच्ची और खरी बातें करता है। ये जो मंसूर अली खान है, ये डंके की चोट पे बातें करते हैं और बड़े सख्त सवाल नून लीग वालों से भी पूछते हैं। और आज इसको मैं शाबाश देना चाहूंगा कि जिस तरह से इसने अब कामरान शाहिद को ललकारा है, जिस तरह से अब इसने ख्वाजा आसिफ की जो हकीकत है वो पूरी कौम के सामने रखी है। अच्छा, इसके बाद उस्मान डार साहब जो हैं, उन्होंने भी एक जो ख्वाजा आसिफ था उसके ट्वीट को रीट्वीट किया। अभी ख्वाजा आसिफ का ट्वीट सुनिए। उसने लिखा, जी जो शख्स टीवी पे बैठकर उस लीडर के खिलाफ गवाह बन जाए जिसकी खुशामद में कुफर की हदूद को छू जाता है, इसके शर से मैं कैसे महफूज रह सकता हूं। मैंने मोहतरमा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन कहा है और मुझे इस रिश्ते के तकद्दुस का पूरा एहतराम है। नस्लों के खानदानी ताल्लुक और रिश्तेदारियां हैं। मैं ऐसी घटिया सियासत पे लानत भेजता हूं जिसपे मुझे अपनी खानदानी रिवायत और तरबियत को कुर्बान करना पड़े। तो इसका जवाब उस्मान डार ने फिर मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि ख्वाजा आसिफ वादा वाफ गवाह तो तुम्हारे नाजायज बाप नवाज शरीफ के खिलाफ उसका सबद्दी इसहाक डार भी बना था, जिसके तुम और तुम्हारा सारा खानदान जूते पालिश करता है। और रही बात मेरे टीवी प्रोग्राम की, वो सारा पाकिस्तान जानता है कि उसकी हकीकत क्या है। यानी कि उन्होंने 2 लफ्जों के अंदर सारी गेम जो है वो खुलकर पाकिस्तानी कौम के सामने रख दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है PTI, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके अंदर भी जो उन्होंने यानी कि मरियम बीबी का जो एक ट्वीट था जिसके अंदर शाबाश हसन लिखा हुआ था, वो भी उसकी तस्वीर लगाई, ऊपर लिखा उस्मान डार और अहले खाना के खिलाफ DPO सियालकोट की मावराए आईन और कानून कार्रवाइयों की रवादात। DPO सियालकोट हसन इकबाल मई 2022 से लेकर अब तक 3 मरतबा डार खानदान को गैर कानूनी गैर आईनी कार्रवाइयों का हिस्सा बना चुके हैं, यानी कि कार्रवाइयों का निशाना बना चुके हैं। ये बड़ी डिटेल्स उन्होंने लिखी हुई है, इसके हवाले से भी और भी डिटेल्स आई हुई थी। अब इसके बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जो हैं, अल्लाह इनको सेहत कामला आजिला अता फरमाए, ये जमात इस्लामी के हैं। इन्होंने हामिद मीर का एक ट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा, ये नाकाबिल कबूल है, ये गुंडागर्दी है, काबिल मुज़म्मत है। धौंस दम की चादर और 4 दीवारी की पामाली, लाठी गोली जबर और तशद्दुद सियासत पर नहीं, फाशिज्म, ये सियासत नहीं फाशिज्म है। और हामिद मीर साहब ने भी डंके की चोट के ऊपर अपने प्रोग्राम के अंदर कहा कि 6 साल का बच्चा रोते हुए फरियाद कर रहा था कि पुलिस वाले भैया मैं आपके पांव पड़ता हूं, आपको ऐसा मत करें, लेकिन पुलिस वाले उसके घर में घुसकर दरवाजे तोड़ते रहे। ऑडियो खुद सुन लें और फैसला करें कि कौन सच्चा है कौन झूठा। यानी कि हामिद मीर भी अब मैदान में आ चुका है और हामिद मीर ने भी बता दिया है कि जी ये कितने बड़े पैमाने के ऊपर ये जो जुल्म है ये किया गया है और कितने बड़े पैमाने के ऊपर इस तरह से ये जो इसहाक डार, ये जो उस्मान डार है, उनकी वालदा के साथ ये कैरेक्टर असैसिनेशन जो उनकी की गई है। तो अब ये पूरी पाकिस्तानी कौम को देखना होगा, पूरी पाकिस्तानी कौम को समझना होगा कि इस जैसे नासूर ख्वाजा आसिफ जैसे कि जो पाकिस्तान की सियासत को इतना गंदा कर रहे हैं, चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, पुलिस पर इल्जाम लगा देते हैं ये फिर बाद में कि जी पुलिस ने किया। भाई पुलिस को भी तो आप लोग अहकामात जारी करते हैं। अब वहां पर इसे बेसिकली जो ये ख्वाजा आसिफ है इसको तकलीफ ये है कि ये उल्टा भी लटक जाए तो ये जो उस्मान डार है उनकी वालदा से इलेक्शन में जीत नहीं सकते हैं। ये जो कुछ मर्जी कर ले ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसीलिए ये ऐसे ओछे हथकंडे कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह उसकी जो वालदा है वो इलेक्शन में बैठ जाए। मगर उसको ये याद रखना चाहिए ख्वाजा आसिफ को कि अगर उनकी वालदा बैठ भी जाती हैं और कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उम्मीदवार आ जाता है तो भी इस शक्ल के ऊपर, इस बूथी के ऊपर किसी ने वोट नहीं देना, तब भी वोट सारा उधर ही जाएगा और ख्वाजा आसिफ तब भी नाकाम होगा, नामुराद होगा। 2018 के इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ था। उस्मान डार ने बहुत बड़ी शिकस्त इसको दे दी थी, लेकिन फिर इसने अंदरों अंदरी गेम डलवाकर वो जो इलेक्शन के जो नताइज थे उनको तब्दील करवाकर जीत अपने नाम करवा ली थी, वरना ये 2018 के इलेक्शन में बड़ी बुरी तरह हार गया था। लेकिन बहरहाल अब ये 2024 का जो इलेक्शन है इसके अंदर इसकी जो सारी गंदगी है उसको पाकिस्तानी अवाम दोबारा इसके मुंह पे मारेगी और इसको बदतरीन शिकस्त से दोचार करेगी। और नाज़रीन ग्रामी यकीन जानिए कि ये पाकिस्तान के अवाम का मजाज नहीं था, हमारी सियासत का ये तर्ज अमल नहीं था। हमारी सियासत इतनी घटिया, इतनी गिरी हुई अखलाकियात से इतनी यानी कि दूर नहीं थी जितनी अब ख्वाजा आसिफ जैसे बंदों ने कर दिया। और ये वो बंदा है कि जो माजी के अंदर भी खवातीन के ऊपर इल्जामात लगाता रहा, किसी को ट्रैक्टर ट्रॉली कहता है, किसी के बारे में गलीज इल्जाम लगाता है, किसी की जिस्मानी साख्त के ऊपर बात करता है। तो ये बंदा ऐसा है कि इस कमाश के बंदे से हर किस्म के रवैये की जो उम्मीद है वो की जा सकती है। इस कमाश के बंदे से हर किस्म की जो बुराई है उसकी उम्मीद की जा सकती है। इस कमाश के बंदे से कोई भी अच्छाई की तवक्को नहीं की जा सकती। और जिस तरह से अब इसने अपना ये जो मकरू चेहरा है पूरी पाकिस्तानी कौम को दिखाया, तो पूरी पाकिस्तानी कौम भूलेगी भी नहीं। और अगर आप भी चाहते हैं कि इसका ये मकरू चेहरा पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे तक पहुंचे तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिए, ऊपर फॉलो का ऑप्शन आ रहा है ताकि आपको हमारी इस तरह की तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। और अगर आप हमें अखलाकी तौर पर भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल बगा फैक्ट्स को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।